ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा माधुरी में पार्ट 6 है पहली बारिश। ओके, तो पहली बारिश जैसा आप लोग जान रहे हैं, जो प्रथम बारिश होती है, तो उस बारिश के विषय में इसमें सफदर हाशमी जी बता रहे हैं। इसके कवि हैं, क्योंकि ये कविता है तो कविता कवि हैं इसके सफदर हाशमी। ठीक है, तो पहली बारिश के लिए हम लोग कविता देख लेते हैं। सभी बच्चे पुस्तक में देखेंगे। सभी बच्चे पुस्तक में देखिए। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। गया पीपल की छाया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। अब आंधी आ गई है, अब क्या होगा। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई झबरू दौड़ा भीतर। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। ठीक है, आगे देखिए। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। अम्मा दीदी आई दौड़ती सर पर रखे झोले, और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर मनाई। मैदानों में भागे दौड़े मारी बहुत छलांगे, तब ही वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। ठीक है, ये थे रहे सफदर हाशमी जी की कविता। शुरू से एक बार इसके देख लीजिए फिर से। पहली बारिश। तो पहली बारिश जब हो रही है उस समय क्या होता है, इन सब का वर्णन करते हुए, इन सभी का वर्णन करते हुए कवि यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, कि रस्सी पर लटके कपड़ों, जब बारिश हो रही है तो उस समय क्या हुआ था कि पहले तो धूप में कपड़े, देखिए यहाँ पे रस्सी पे लटकाए हुए हैं, धूप में कपड़े लटक रहे हैं। ठीक है, धूप उसको क्या कर रही है, कपड़े को धूप सुखा रही है। हल्की हल्की हवा भी चल रही है, और हल्की हल्की हवा बहुत अच्छी लग रही है, मन को लुभा रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और गया, गाय पीपल की छांव में बैठी है, बैठ करके घास चबा रही है, घास खा रही है। और उसी के पास में देखिए झबरू कुत्ता आंखें बंद करके
लेटा हुआ है। ठीक है। राजमिस्त्री, राजमिस्त्री देखिए जो मकान बनाते हैं उसे राजमिस्त्री कहते हैं। ठीक है। तो राजमिस्त्री जी हौदी पर, ये टंकी बना है ना, इसी हौदी पर क्या कर रहे हैं, गारा पोत रहे हैं। गारा जो सीमेंट, सीमेंट बालू का जो बना होता है उससे गारा कहते हैं। तो गारा इस पे पोत रहे हैं। उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। इसके बाद राजमिस्त्री को क्या करना था, छज्जा बनाना था। ठीक है, मकान में छज्जा होता है ना, उस छज्जा को उनको ठीक करना था। अम्मा दीदी को साथ लेकर राशन लेने गई थी। ठीक है। और जब लौटते समय खुतरू मोची से जूते भी लेने थे। तभी क्या हुआ, आसमान में अचानक आसमान में काले बादल छा गए। देखिए काले बादल छाए हुए हैं, काले बादल छा गए। भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। जब काले बादल आसमान में दिखते हैं तो साथ में वे हवा के झोंकों के साथ, कैसी हवा के झोंके हैं, फुहारे पड़ने लगे। भीगी है हवा के जो झोंका चल रहा है, हल्के हल्के हवा चल रहे हैं, उसके साथ भीगी हवाएं चल रही है, यानी बौछार पानी की बूंदे भी पड़ रही है। तो सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदाबांदी। जब वर्षा होती है तो देखे हैं ना आप लोग, पहले कुछ टिप टिप पानी बरसता है। ठीक है। फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। फिर कुछ देर के बाद घनघोर भयंकर गर्जना करते हुए बारिश के साथ आंधी भी आ गई। ठीक है, अब आंधी आ गई है तो क्या करेंगे, जल्दी से सारा सामान रखना है ना। तो मंगलू धोबी बाहर, देखिए मंगलू धोबी है, ये बाहर तुरंत भागा क्योंकि ये अपना कपड़ा फैलाया हुआ है ना रस्सी पर। चाची भागी अंदर, चाची घर के अंदर जा रही है। गाय उठकर खड़ी हो गई, गाय उठकर खड़ी हो गई है क्योंकि आंधी पानी आ गया है तो पशु को भी तो सुरक्षित जगह बांधना पड़ेगा। तो गाय उठकर खड़ी हो गई और झबरू कुत्ता भी जो था ये भी दौड़कर भीतर भाग रहा है, घर के अंदर जा रहा है। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट। अब राजमिस्त्री जो थे, अब वो जो हौदी बना रहे थे, नहीं तो पानी से सब खराब हो जाता, तो उसपे एक टाट ना, एक टाट जो है उसके ऊपर रख देते हैं। किसके ऊपर, गारे के ऊपर। देखिए गारा नीचे रखा हुआ है, इसके ऊपर एक टाट बिछा देते हैं। और हौदी जो था, हौदी जो बनी हुई थी उसपे एक टूटी फूटी खाट उसके ऊपर औंधी कर देते हैं, यानी ढक देते हैं। ठीक है। हौदी के ऊपर क्या करते हैं, एक टूटी फूटी खाट ढक देते हैं। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े। अब जो है मंगलू धोबी तो गया कपड़ा पकड़ने, लेकिन पानी की बूंदों से सारे कपड़े क्या हो गए, गीले हो गए। ठीक है, सूखे कपड़े सब चौड़म चौड़ा हो गए, सब गीले हो गए। और इधर उधर उड़ते फिरते थे। मंगलू कैसे पकड़े, आंधी भाई चल रही है तो आंधी में इधर उधर सब कपड़े उड़ रहे थे। तो आंधी जब चलती है कपड़े उड़ते हैं तो आप कैसे पकड़ोगे, जल्दी वो कपड़ा भी नहीं पकड़ पा रहा था। और झबरू ऊंचे सुर में भौंका, तो झबरू भी भौंकने लगा। गाय भी चिल्लाने लगी, रंभा रही है, चिल्ला रही है। हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। जो राजमिस्त्री हौदी बनाया था तो सब कीचड़ में, उसके ऊपर भी कीचड़ हो गया है, सब कीचड़ हो गया है। ठीक है, सब दाने दाने की तरह हो गए हैं कीचड़ पर। जैसे आप बारिश में रहिए तो कीचड़ की बूंदे आपके ऊपर भी जाती है ना, तो ऐसे ही कीचड़ की बूंदे उस हौदी पर भी चारों तरफ लग गए हैं और सब दाने दाने दिख रहे हैं।
और अम्मा दीदी आई दौड़ती सर पर रखे झोले। अम्मा और दीदी भी गई थी बाहर, तो वो सब भी अपने सिर पर झोले रखे हुए दौड़ती हुई आ रही हैं। और जल्दी 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 आकर राशन लेने गई थी ना, तो राशन के लिफाफे खोलती हैं कि कहीं पानी से भीग तो नहीं गया। सबने बारिश को कोसा ना, भला बुरा कहा। कोसा माने भला बुरा कहा ना। सबने बारिश को खूब भला बुरा कहा कि अभी बारिश आनी थी। आंखें भी खूब दिखाई ना, गुस्सा भी किए। आंखें दिखाना माने गुस्सा करना, क्रोध करना। पर हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर मनाई। लेकिन बड़े लोग तो खूब गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन बच्चे बच्चे तो खूब बारिश का आनंद ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं बच्चे। ठीक है। और मौज माने मजा करना, खूब आनंद ले रहे हैं, मजा कर रहे हैं। मैदानों में भागे दौड़े, सभी बच्चे कहाँ गए? मैदान में भागने लगे बारिश का आनंद लेने, और इधर उधर छलांग मारने लगे पानी में। आप लोग भी तैरते हो पानी में ना, छलांग लगाते हैं बारिश होने पर। और वापस घर तभी आए जब वो सब थक गए, जब उनके पैर थक गए तब वो सब वापस चले आए। ठीक है। ये हैं सफदर हाशमी जी। ओके, ये आपके सामने प्रश्न उत्तर है। ठीक है। तो कपड़े कहाँ लटक रहे थे? तो कपड़े कहाँ लटक रहे थे? धूप में रस्सी पर। ठीक है, कपड़े रस्सी पर लटक रहे थे। गाय क्या चबा रही थी? तो गाय घास चबा रही थी। ठीक है। हौदी पर गारा कौन पोत रहा था? तो हौदी पर गारा राजमिस्त्री पोत रहा था। ओके। राशन लेने कौन गया था? तो राशन लेने दीदी और अम्मा गई थी। राशन लेने कौन गया था? दीदी और अम्मा राशन लेने गई थी। प्रश्न संख्या 5 देखिए। कविता की पंक्तियां पूरा ना, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये जो लाइन है आपको पूरा करना है बुक में से देख करके। ठीक है। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी भीतर। इस तरह से बुक में से आप देख करके इसको पूरा कर लीजिएगा। बातचीत के प्रश्न हैं। बातचीत की प्रश्न देखिए, बारिश आने पर आप क्या क्या करते हैं? ठीक है, बारिश आती है तो आप क्या क्या करते हैं? बारिश में आप लोग खेलते हैं, मौज करते हैं, है ना, और छलांग मारते हैं जल में। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है। बारिश पर बारिश पर सुनी या पढ़ी हुई अपनी पसंद की कविता सुनाइए। एक कविता आपको याद करना है बारिश पर। ओके। और यह कविता आपको क्यों पसंद है ये बताना है। तीसरा, कविता में सबने बारिश को क्यों कोसा होगा? क्योंकि बारिश उसी समय हुई जब सब लोग अपना काम कर रहे थे, इसलिए सब लोगों ने बारिश को कोसा, माने भला बुरा कहा। ठीक है। आपका अनुमान, अम्मा दीदी आई दौड़ती सर पर रखे झोले और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। अम्मा दीदी में से किसके सिर पर सबसे ज्यादा झोले होंगे? भाई जो बड़ा होगा, जो मजबूत होगा वो तो ज्यादा झोला लेगा ना। ठीक है। राशन क्या होता है? तो राशन जानते हैं, राशन यानी अनाज जो आप पकाकर खाते हैं ना, गेहूं चावल दाल आटा, ये सब राशन है। ठीक है।
अम्मा दीदी ने जल्दी से सभी लिफाफे क्यों खोले होंगे? क्योंकि पानी बरसने से राशन खराब न हो जाए, इसलिए वो घर आकर के लिफाफे खोले। अब इसमें बारिश से चीजें, जो बारिश से जुड़ी हुई चीजें हैं, आपको इस पर सर्किल कर देना है, घेरा लगा देना है। पेंसिल से इस पे घेरा लगाइए सभी बच्चे। तो बारिश की जो चीजें हैं वो क्या है? देखिए यहाँ लिखा है गर्मा गर्म चाय, छतरी, रेनकोट, पंखा, मफलर, बादल, कागज की नाव, पकौड़े। ये सब ठीक है। तो बारिश के संग तो गरम गरम चाय, आप लोग बारिश होती है तो गरम गरम चाय पीते हैं। गरम गरम चाय मिल जाए तो क्या बात है ना। इसको सर्किल कर दीजिए। छतरी भी बारिश की ही चीजें है ना। बारिश होगी तो आप लोग छतरी ओढ़ेंगे, रेनकोट भी पहनते हैं। पंखा तो नहीं है भाई, पंखा नहीं ना चलाते हैं बारिश में। ठीक है, पंखा से नहीं मतलब है। मफलर भी नहीं है। और बादल है। ठीक है, बादल रहेगा तभी तो पानी बरसेगा। कागज की नाव भी है। आप लोग बारिश में कागज की नाव भी छोड़ते हैं ना। और पकौड़े भी खाते हैं। भाई बारिश में चाय पकौड़ा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। सबका जी मतलब मचलने लगा ना। चाय पकौड़ा मिलेगा तभी जब आप अच्छा काम करेंगे। ओके, अच्छा काम करिए, चाय पकौड़ा मिलता रहेगा। पाठ देखिए, प्रश्न संख्या 2, वर्षा ऋतु में आने वाले हिंदी महीनों के नाम लिखिए। वर्षा ऋतु में जो हिंदी महीने आते हैं, ठीक है, उसका नाम लिखना है। हिंदी महीना कौन? एक सावन होता है। सावन लिख लीजिए, सावन में वर्षा होती है ना। सावन लिख लीजिए। हिंदी महीना है सावन। ठीक है, सावन। सावन है। आषाढ़ में भी पानी बरसता है। आषाढ़ लिख लीजिए। आषाढ़। ठीक है। सावन, आषाढ़, भादो भी लिख लीजिए। भादो भी एक होता है। भादो में भी पानी बरसता है। तो ये सब कुछ बारिश के महीनों के नाम हैं। सबसे ज्यादा तो पानी बरसता है सावन में। ठीक है, सावन में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सावन, आषाढ़, भादो। ओके, अगला चलिए। लिख लिए सब बच्चे? सावन, आषाढ़, भादो। भाषा की बात देख लीजिए, भाषा की बात। भाषा की बात। नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कविता में से ढूंढ कर लिखिए। ठीक है। आकाश को क्या कहते हैं? आसमान लिखिए। आकाश का लिखिए आसमान। आसमान।
ठीक है। पवन, पवन का हवा लिखिए। पवन को क्या कहते हैं? हवा। जो आपके पुस्तक में आई है उसी को लिखना है। मेघ, मेघ का बादल लिखिए। गृह, गृह का घर लिखिए, घर। प्रश्न संख्या 2, कविता के आधार पर इनकी क्या विशेषताएं हैं लिखिए। विशेषता लिखना है। तो बारिश की क्या विशेषता थी? तो पहली थी ना, पहली। बारिश का लिखिए पहली। कपड़े, कपड़े का लिखिए सूखे। कपड़े सूखे। हवा, हवा कैसी थी? हल्की हल्की। हवा में क्या लिखेंगे? हल्की हल्की। हल्की हल्की। बादल, बादल लिखिए काले। अगला प्रश्न है, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। पीछे पीछे का इस्तेमाल करते हुए आप भी दो वाक्य बनाइए। दो वाक्य लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? ये हो गया सबका। पीछे पीछे से बनाइए। लिखिए, कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे चल रहा है। क्या लिखेंगे? कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे चल रहा है। कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है। लिख लीजिए, मैं गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था। मैं गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था।
ठीक है, कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे चल रहा है, मैं गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था। ओके, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।